हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने इसके पहले के जो पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे। तो उसमें हमने देखा था जो हमारा होता है शो जिचिन, उसके बारे में सभी को पता चल जाता है, मतलब उसकी बायोलॉजिकल फैमिली को पता चल जाता है कि जो चंचन है वो ही शो जिचिन है। और उसके बारे में पूरी पता चल जाता है कि कैसे कैसे उसके साथ हुआ बचपन में, और कैसे जो उसका अडॉप्टेड फादर है वो उसे ट्रीट करता था, और भी बहुत सारी चीज़ें। और अभी जो डीएनए टेस्ट है उससे भी प्रूव हो जाता है कि हाँ, वही जो सुजेशन है उनका चंचन है। अभी मिस लू और मिस्टर लू बहुत ही खुश होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि वो सच में मेरा चंचन है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो होता है मिनफिंग, उसके लिए तो बहुत ही बुरा होता है। वो अपने मन में सोचता है शू जिचन ही मेरा छोटा भाई है जिसे मैंने बहुत साल पहले खो दिया था। और जब मैं बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हुआ करता था, मैं बहुत ज़्यादा प्लेफुल हुआ करता था, तब मेरे ही कारण वो कहीं दूर चला गया, मेरे ही कारण वो खो चुका था। और यहाँ पर वो सोचता है कि शाओचिन का जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन शू जिचिन का भी बर्थडे होता है, लेकिन मैंने उसे उसके बर्थडे वाले दिन ही उसे मारा। इवन के जो पर्सन जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता था वो भी वही था, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया और अभी वो खुद को मारने लग जाता है। और अपने मन में सोचता है कि मेरा क्या ही राइट बनता है उसका बड़े भाई होने का। और यहाँ पर ना उसका फ़ादर उसके पास आता है और यहाँ पर लो मिंगफिंग उससे बोलता है, फ़ादर मैंने उसे हिट किया, मैंने अपने खुद के भाई को ही हिट किया। तो वो उससे बोलता है, अभी बहुत हो चुका है, क्योंकि अभी तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है, तो तुम्हें खुद को पुल करना चाहिए और अभी जो करंट मैटर्स हैं उनसे डील करना चाहिए। और फिर ना वो उस जो मतलब आदमी होता है उसे कहता है कि जल्दी से इसे पकड़ के रखो। और यहाँ पर वो लू मिंगमिंग को बोलता है, इससे जो भी चीज़ उसे पता है हमारे चंचन के बारे में वो सभी जो जानकारी है उसे निकलवाओ। और यहाँ पर ना उस दिन उन्हें सब चीज़ें मतलब पता चलती है कि हमारा जो शू जिचन है उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसका जो बचपन है वो कितना बुरा बीता था। और यहाँ पर ना उसका जो अब्यूसिव फादर है वो तो पूरी तरह से उसे बता रहा होता है डिटेल में कि उसने क्या क्या किया होता है उसके साथ। और वो बोलता है कि मैं भी उसे हिट नहीं करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा से बहुत ही नॉटी हुआ करता था, वो हमेशा पेड़ों पर चढ़ जाया करता था। और एक दिन तो मैंने उसे रिवर में पुश कर दिया था ताकि मैं उसे पनिश कर सकूं। और उस टाइम पे उसे मतलब शो जिचन को 1 मंथ तक बहुत ही ज़्यादा बुखार हो रखा था, उसे बहुत ही कोल्ड हुआ करता था और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान था, उसकी हेल्थ अच्छी हो ही नहीं पा रही थी। और यहाँ पर ना वो आगे बताता है, एक बार मैंने उसे सोल्ड भी किया था और मैंने पैसे भी ले लिए थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो भागकर हमारे घर में वापस आ चुका था और जो भी मनी थी, जो भी मुझे मिलने वाली थी, वो वेस्ट हो चुकी थी। और मैं इतना ज़्यादा गुस्सा था कि मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब मारा, इतना ज़्यादा मारा कि बस वो मरने वाला ही था, क्योंकि तब वो बच्चा हुआ करता था। और यहाँ पर ना वो आगे बोलता है कि उसकी हमेशा से ही पेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है, क्योंकि मैं उसे खाने नहीं देता था अच्छी तरह से, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी ही मनी होती थी जो कि मैं अपने अल्कोहल को पे करने के लिए यूज़ करता था। तो मेरे पास पैसे कैसे होंगे कि मैं उसे खाना खिलवा सकूं। और इसी वजह से वो माल नरिश था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, उसे अच्छे से खाना नहीं मिलता था। और जिसकी वजह से उसके पेट से मतलब रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसे आने लगी हैं। और वैसे भी उसके साथ कुछ भी होता है वो मेरा कंसर्न नहीं था, ऐसा सब वो बोल रहा था। तभी जो फादर लू है ना, वो आगे बोलता है अपने मतलब मिसेस लू को पकड़ के उसे बताता है कि उसके बाद वो जांग सिटी में आ गया था अपनी फॉस्टर मदर के साथ। तभी हम देखते हैं वो आगे बोलता है कि हाँ, लेकिन उस टाइम पे जो शू जिचन की मदर थी जिसका नाम शू जॉन था, वो बहुत ही ज़्यादा इल थी, मतलब बहुत ही बीमार थी। और उसके पास मतलब शू जिचन के पास पैसा नहीं था उसे उसकी फॉस्टर मदर को ट्रीट करने के लिए। और उसका जो फादर था, मतलब फॉस्टर फादर जो उसका सेकंड फादर हुआ करता था, उसे भी एक रॉन्ग केस के अंदर जेल में भेजा गया था। तो उसकी हेल्प करने के लिए कोई रेडी नहीं था और इन द एंड उसने गुहान को खुद को सोल्ड कर दिया पैसे के लिए। और फिर जो उसकी फॉस्टर मदर थी उसे हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। जैसे कि आपको पता है गुहान इसी की वजह से तो हमारे शोजिचन को हमेशा धमकाया करता था। और वो आगे मतलब इन द एंड वो बोलता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं जो मुझे पता था वो मैंने तुम्हें बता दी हैं, तो अभी मुझे जाने दो। तो तभी जो मिस्टर लू है वो बोलता है, इसे जल्दी से पुलिस स्टेशन भेज दो।
तभी उसके बॉडीगार्ड उसे पकड़ के लेके जाने लगते हैं। तो यहाँ पर वो जो आदमी होता है ना, वो चिल्लाने लगता है कि तुम लोग अपने वर्ड पे कायम नहीं रह सकते। तुमने कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे और अभी तुम मुझे जाने नहीं दे रहे हो। और वो शुजिचन को गाली देता है और यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे जाने दो। और यहाँ पर वो बोलता है तुमने इन लोगों को भी लेकर आए हो ताकि वो मुझसे डील कर सकें। और हम देखते हैं ऐसे ही थोड़ा सा टाइम बीत जाता है। हम लू फैमिली में देखते हैं, वहाँ पर ना जो मिस लू है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से में होती है और उसके हाथ में डंडा पकड़ा होता है। और वो बोलती है लू मिंगमिंग को कि जल्दी से नील डाउन हो। और लू मिंगमिंग ऐसा ही करता है। तभी हम देखते हैं जो बटलर होता है ना, वो बोलता है कि मैडम आप इस तरह से हिट मत कीजिए यंग मास्टर को। इस तरह से यंग मास्टर को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा, मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी हम देखते हैं जो मिस लू है वो उसे बोलती है बटलर को, जब इसने चंचन को हिट किया था तब उसे ख्याल नहीं आया कि चंचन को भी हर्ट होगा। तो यहाँ पर ना वो मिनफिंग को इसी वजह से मार रही होती है क्योंकि जो मिनफिंग है उसने मारा होता है हमारे शूजिचिन को। और हम देखते हैं वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मार रही होती है और जो मिंगफिंग है वो कुछ भी नहीं बोलता बल्कि चोट खा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो बटला है वो बोलता है कि वो दोनों ही आपका खून है, आप इस तरह से कैसे कर सकती हैं। जो यंग मास्टर है उन्हें तब नहीं पता था हमारे यंगर मास्टर की रियल आइडेंटिटी के बारे में, इसलिए अचानक से उनसे ऐसा हो गया था। प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दीजिए, अगर आप ऐसे ही हिट करते रहे ना तो यंग मास्टर अपनी आधी लाइफ खो देंगे। और हम देखते हैं उसके बैक पे काफ़ी ज़्यादा मतलब मारा होता है मिस लू ने, और तभी ना वो डंडा गिरा देती है और उसे बोलती है ये जो 37 स्ट्राइक्स है ना उसे मैंने तुम्हें दिया है, इससे तुम्हें मेरी माफ़ी मिल रही है, मतलब इससे मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। लेकिन मिन फेंग मुझे नहीं पता चंचन तुम्हें माफ़ करेगा या फिर नहीं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर ना हम देखते हैं अपने मन में जो लू मिंग है वो सोचता है कि माफ़ क्या शोजिसन सच में कभी मुझे माफ़ कर पाएगा। और वो शोजिसन की जो उसका लुक है उसके आंखों के सामने आ जाता है और वो सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी मुझे माफ़ कर पाएगा। तभी बटलर ना मिनपिंग को लेकर जाता है उसके रूम के अंदर और उसे वहाँ पर जो मतलब आराम करने के लिए बोल देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो मिंगचन होता है, मतलब शाओचन जो कि उनका अडॉप्टेड बेटा होता है, उसका कॉल आता है लू मिंग को और वो बोलता है बिग ब्रदर शूजिचन ने सच में मुझे पानी में फेंका था और उसने मुझे जाने ही नहीं दिया। और वो वहाँ पर रोने लग जाता है और वो बोलता है मुझे बहुत ही ऑफल फ़ील हो रहा है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी। यहाँ पर अपने मन में वो सोचता है कि तुम्हारी हेल्प करूँ, और वो सोचता है कि मैं तो यहाँ पर खुद की ही हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। और तभी ना वो उसके मतलब फ़ोन को ब्लॉक कर देता है और यहाँ पर ना शाओचन को पता चलता है कि उसे उसके नंबर नहीं लग रहा होता है। और यहाँ पर ना वो ये बात अपने एक दोस्त को बोलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ना अभी सुदर्शन की लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, तो ये लड़का भी उसका एक कारण रहेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर ना जो होता है शाओचन वो बोलता है उसे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा बिग ब्रदर के साथ क्या हो रहा है, वो मेरे कॉल्स को आंसर नहीं कर रहे हैं। तभी वो लड़का उससे बोलता है काम डाउन हो जाओ, प्रॉबेबली वो वर्क रिलेटेड बिजी होंगे, उसकी कोई मीटिंग चल रही होगी। तो यहाँ पर शाओचन चला के बोलता है इन द पास्ट जब भी मैं उन्हें कॉल किया करता था वो हमेशा ही आंसर करते थे, कोई मैटर नहीं पड़ता कि वो कितना ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सारी शूजिन की गलती है। और वो उसे बोलता है क्वीन जल्दी से मुझे ना कोई प्लेस दो यहाँ पर मैं जा सकूँ, अभी तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। और फिर वो आगे बोलता है मैं तुम्हें पूरी तरह से हेल्प करूँगा जब भी तुम्हें चाहिए होगी। और वो उसे बोलता है मेरी रिवेंज लेने में हेल्प करो। तो वो लड़का कोई बोलता है कि ओके। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना बटलर ना बोल रहा होता है कि हमने पुलिस को मतलब बुला लिया था और यहाँ पर ना जो चैन हयान है मतलब कि उनकी जो नैनी होती है जिसने किडनैप किया था बचपन में शू जिशन को, उसे भी पकड़ लिया है। और यहाँ पर ना वो सभी चीज़ें के बारे में बटलर बताने लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल है और उसे बहुत ही ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलेगी। और आगे वो बताता है कि बहुत सालों पहले उसने मतलब ताकि वो खुद को पकड़ ही ना जाए इसलिए वो लू फैमिली के अंदर आई थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो जो लड़की थी मतलब जो नैनी थी ना वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल थे, वो छोटे बच्चों को किडनैप किया करते थे और बेच दिया करते थे।
और कभी कभी तो उन्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया करते थे और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ही लू फैमिली के अंदर वो आई थी। और यहाँ पर ना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी इवन इतने ज़्यादा इविल इंटेंशन होंगे और इसी वजह से उन्हें ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चला था। और यहाँ पर उसे आगे भी पता चलता है, जब हमें पता चला था कि जो यंग मास्टर हैं हमारे वो मिस हैं, तब चैन हायान ने जो मतलब यंग मास्टर है उसे सोल्ड कर दिया था किसी को, ताकि ना उस वो पकड़ी ना जा सके, क्योंकि असल में तो वो उसे ना बहुत ही ज़्यादा बुरी जगह पर लेकर जाने वाली थी। लेकिन जब उन्होंने मतलब लू फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी, तो डर के कारण उसने उसे बेच दिया था। और यहाँ पर वो और चीज़ें बताने लगता है कि कोइंसिडेंटली उस टाइम पे जो मतलब चैन किंग था उसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, इसीलिए तब जो बच्चा था उसने उन्हें मतलब अडॉप्ट कर लिया था। और यहाँ पर और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बताते हैं। यहाँ पर ये सारी बातों को सुन के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर ना बटलर आगे बोलता है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है चैन कियांग के कन्फेशन के कारण। और यंग मास्टर की जो फॉस्टर मदर है ना वो अभी करंटली एक नर्सिंग होम में है और उसे ट्रीट किया जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर उसकी फॉस्टर मदर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसे दी जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और यहाँ पर ना ये होती है, ये जो लेडी बैठी है ना वो शू जिशन की अभी फॉस्टर मदर है। और शू जिशन दिल से उसे अपनी मॉम मानता है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और ये लेडी भी बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है। तो यहाँ पर ना जो मैडम लू है वो उसे मिलने के लिए आती है हाथ में बुके लेकर। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे सन को जानती हूँ शू जिशन, वो अभी ना जॉब को ढूंढ रहा था तो मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ और मैं उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो वो लेडी उसे बोलती है ऑलराइट। यहाँ पर हमारा जो सीन है कट होता है। तो यहाँ पर मैडम लूना उसकी फॉस्टर मदर का यूज़ करके ना उसके करीब जाना चाहती है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अभी जो लू फैमिली है ना वो अभी चाहती है कि वो श्री जिशन के करीब आ सके और अपने खोए हुए बेटे से थोड़ा सा बातचीत वगैरह कर सके। लेकिन अभी नहीं पता श्री जिशन कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता है कि वो अपनी फॉस्टर मदर से मिलने के लिए आएगा। तो अभी हम जो मतलब होती है हमारी स्टोरी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट जो स्टेप है ना वो आने वाला है। जो पेक शुशु और गुहान के इंगेजमेंट के बहुत ही ज़्यादा मतलब स्प्रेड हो चुके हैं वो न्यूज़ कि उन दोनों की इंगेजमेंट होने वाले हैं। तो उन दोनों की इंगेजमेंट पे क्या होगा वो भी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।